আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत विशेष रूप से ट्रंप की वापस आने से होपफुल है। इस खास रिपोर्ट में भारत और उस पर डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने की क्या असर होगी, इस पर एक खास रिपोर्ट पेश है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कमला हैरिस लड़ाई हार चुकी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने 7 स्विंग राज्यों में से 6 जीत लिए हैं, जिसमें टेक्सास, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो और नॉर्थ साउथ कैरोलिना शामिल है। रिपब्लिकन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के दौर में भी आगे है। दूसरी ओर डेमोक्रेट्स कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कनेटिकट, कोलोराडो और ओरेगन में जीत रहे हैं। भारतीय राजनीति ट्रंप की जीत को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। भारत अमेरिका के संबंध पिछले बार की तरह ही मजबूत होंगे। हम लोगों की भलाई और दुनिया में शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की अमेरिका वापसी भारत और भारतीयों के लिए काफी अच्छी खबर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ट्रंप की दूसरी पारी पर कड़ी नजर रखेगा। कई अहम मुद्दों पर उनकी नीतियां आने वाले दिनों में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करेगा। इस मामले में महत्वपूर्ण H-1B वीजा पर कानून, व्यापार और स्टॉक मार्केट जैसी चीजें शामिल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर ट्रंप की दूसरी पारी के बाद भारत अमेरिका संबंधों में एक नई दिशा खुल सकती है। ट्रंप की सत्ता में वापसी का मतलब है कि अमेरिका का नया प्रशासन ज्यादा यूएस सेंट्रिक ट्रेड पॉलिसी बनाने की कोशिश करेगा। वह भारत पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश भी करेगा। ट्रंप प्रशासन टैरिफ पर भी नजर रखेगा। यह भारत के प्रमुख क्षेत्रों जैसे आईटी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल्स को प्रभावित कर सकता है। भारत इन वस्तुओं का भारी मात्रा में अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस संबंध में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगा। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का कदम भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में भारत को बिजनेस स्ट्रेटजी पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। हालांकि भारत हमेशा सकारात्मक अवसरों के लिए अपना दरवाजा खुला रखता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम करके H-1B वीजा कार्यक्रमों को सीमित करने का प्रयास यह ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखा गया था। ट्रंप प्रशासन 2025 में इस संबंध में और अधिक कठोर भी हो सकता है। उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकन वर्कर्स की स्थिति किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। कुल मिलाकर इस कदम से H-1B वीजा की संख्या में गिरावट आ सकती है। हालांकि ट्रंप प्रशासन होल्डर्स ऑफ हायर डिग्री और स्पेशलिस्ट स्किल के लिए मार्ग प्रस्तुत कर सकता है। वास्तविक कंट्रोल रेखा पर भारत चीन संबंध में हाल ही में सुधार हुए हैं। दोनों देशों ने अपनी सीमांत के आधार पर अपनी अपनी पोजीशन से अपने सेनाओं को पीछे हटा लिया है। फिर भी भारत चीन संबंधों में सुधार और विश्वास का निर्माण करने में और अधिक समय लगेगा। अभी भी स्थिति कहा जाएगी, यह ठीक से कहा नहीं जा सकता। इसीलिए न्यू दिल्ली किसी भी तरह से इस मामले में ध्यान नहीं भटकाएगा। इसी बीच ट्रंप अपने प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तुलना में चीन पर थोड़ा सख्त रहेंगे। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन संबंधों में ट्रंप का समर्थन भारत के पक्ष में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जाएगी। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पारित होने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर केंद्र मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में इस संबंध में 3 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 3 में से 2 विधेयकों के लिए विशेष बहुमत की जरूरी होगी। इसका मतलब है कि 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा, जो बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में
240 सीटें जीती और उनके सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन या एनडीए ने 292 सीटें जीती, जो 2/3 बहुमत के लिए आवश्यक 362 सीटों में से कम है। 2 प्रस्तावित विधेयकों में लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकल बॉडीज के चुनाव में एक साथ कराने की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शामिल है, जिन्हें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तीसरे विधेयक के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी आधे से अधिक सांसदों की समर्थन चाहिए होगी। इस संबंध का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के विधानसभा की टर्म्स को अन्य राज्यों और लोकसभा की टर्म्स के साथ लाना है, जैसा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रस्तावित किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 12 नए उप आधारों सहित 3 उपखंडों में संशोधन और विधेयक के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित 3 कानून के हार्मनी का प्रस्ताव भी दिया है। इसने एक साथ चुनाव शब्द को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 327 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है। प्रस्ताव संबंधित संशोधन विधेयकों में से एक का उद्देश्य स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के साथ जोड़ना है, जिन्हें कम से कम 50% राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से वोटर लिस्ट तैयार करने के प्रबंधन में संशोधन करने और एक नई धारा 324A के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। तीसरे विधेयक में नेशनल कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट 1991, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का संशोधन शामिल है। गौरतलब है कि कांग्रेस और वाम दल पहले ही भाजपा के एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर संसद में विवाद पैदा करने की धमकी दे चुके हैं। स्वाभाविक है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कराए जाने को लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अगरतला की सड़कों पर यातायात की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका नेतृत्व ट्रैफिक एसपी मानिक दास कर रहे हैं। इस अभियान में एसडीपीओ, डीएसपी, ट्रैफिक और बौरतला आउटपोस्ट पुलिस की मदद ली जा रही है। अभियान के तहत अनप्लान्ड पार्किंग और इलीगल दुकानों को हटाया जा रहा है, ताकि सड़क से यातायात की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आज के আমরা বিশেষ করে বটতলা এরিয়াতে আমার সঙ্গে এইচডিপিউ সদর আছেন, আমাদের ডিএসপি ট্রাফিক ওনারা আছেন, বটতলা আউটপোস্ট এবং ট্রাফিকের যারা এখানে কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আমরা এখানে দেখলাম, এরিয়াটাকে ভিজিট করলাম। এখানে দেখছি আমরা যে এখানে যে महारानी तुलसीपोती गर्ल्स स्कूल में 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट लेवल आर्ट फेस्टिवल का उद्घाटन मेयर दीपक मजुमदार ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बलाई गोस्वामी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महोत्सव में विभिन्न छात्रों ने आर्ट, म्यूजिक, डांस और ड्रामे के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी प्रस्तुत की। বিষয় সামনে রেখে একটা স্টুডেন্টকে তৈরি করা, সার্ভিস করা, এটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, স্টেট লেভেল, ন্যাশনাল লেভেলে হয়। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়।
Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। अम्बासा के एमएलए चित्तरंजन देबबर्मा आसाम अगरतला नेशनल हाईवे पर 47 माइल एरिया में एक दुर्घटना के शिकार हो गए, लेकिन वह बाल बाल बच गए। हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एमएलए BEUP स्कीम के तहत एम्बुलेंस को अम्बासा हेल्थ सेंटर सौंप कर अपने घर लौट रहे थे। আমবাসার এমএলএ আপনারা আমবাসা থেকে না কারে নিয়ে আসলেন? আমরা আমবাসার এমএলএ স্যারের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করছে, আমরা তেলিয়ামুড়া ফায়ার সার্ভিসে খবর গেছে, আমরা সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি নিয়ে স্যারের উদ্ধার করে আমরা এখানে মুঙ্গিয়াগামী। কি কন্ডিশনে আছে স্যার? স্যারের বুকে লাগবে, স্যারের বুকে লাগবে হসপিটালে। এখন ডাক্তারবাবু দেখবো বাকিটা। ডক্টরবাবু আইছিল? স্যার ডাক্তারবাবু তো আমরা পাইতাছি না। নেই না? পাইতাছি না বলতে কই আছে তা কইতে পারতাছি না। राज्य में ग्राम समिति चुनाव दिसंबर या अगले साल की शुरुआत में होगी। तिपरा-मोथा पार्टी चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी है और भाजपा के जनजाति मोर्चा को कॉम्पिटिटर मानकर अपनी समग्र रणनीति बना रही है। न्यूज नाउ ने पहले बताया था कि राज्य सरकार हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर करने के बावजूद इस साल दिसंबर तक विलेज कमेटी के चुनाव नहीं करा सकता है। ऐसे में विलेज कमेटी का चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। भाजपा का सहयोगी तिपरा-मोथा दल पहले ही विलेज कमेटी के चुनाव में सक्रिय हो चुका है। तिपरा-मोथा के आगामी ग्राम समिति के लिए प्रदेश भाजपा के जनजाति मोर्चे को तैयार किया गया है। इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के कभी पावरफुल ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जनजाति मोर्चा के अस्तित्व को खतरे में डालकर तिपरा-मोथा को मौका देना प्रदेश भाजपा का आत्मघाती निर्णय हो सकता है। सवाल उठता है कि जनजाति मोर्चा का अस्तित्व कम कर सत्तारूढ़ भाजपा विलेज कमेटी का चुनाव किस पहलू पर लड़ेगी। 2018 में जब भाजपा पहली बार राज्य में सत्ता में आई थी तो जनजाति मोर्चा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन प्रदेश भाजपा ने पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर जनजाति बाहुल इलाकों में तिपरा-मोथा पार्टी को मौका देने के लिए धीरे धीरे जनजाति मोर्चे को निष्प्रभावी बना दिया है। 2021 के ADC इलेक्शन से पहले ही भाजपा ने जनजाति मोर्चे के विचारों को खारिज कर दिया था और कमजोर IPFT को सहयोग के रूप में शामिल किया था, लेकिन अंत में ADC में भाजपा तिपरा-मोथा से हार गई। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तिपरा-मोथा सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन की बहन कृति देवी सिन्हा को पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। भाजपा ने अभी तक 587 ग्राम समितियों के लिए आगामी चुनाव के लिए सीट वितरण पर तिपरा-मोथा के साथ बातचीत नहीं की है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का 100% आश्वासन है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रभावित ग्राम समिति चुनावों में तिपरा-मोथा पार्टी अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी। स्वाभाविक रूप से इस मामले में जनजाति मोर्चा का अस्तित्व और इस महत्वपूर्ण संगठन के प्रति पार्टी का एटीट्यूड भाजपा के लिए उल्टा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। खुआई अगरतला रोड के सुबल सिंह पहाड़ी इलाके में एक कार ने पैदल यात्री को टक्कर मार दी, फिर गुस्साई भीड़ ने कार को पकड़ के उस पर आग लगा दी। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए के 4th मैच में पहली पारी 3 घंटे बाद शुरू हुई। त्रिपुरा ने टॉस जीत के बड़ोदरा को बैटिंग का न्योता दिया। अभिजीत सरकार 3 विकेट और जायसवाल 1 विकेट की बेहतरीन गेंदबाजी के साथ पहले दिन के अंत में बड़ोदरा ने 4 विकेट खोकर 157 रन बनाए। बाकी के न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।